नमस्कार, मैं करण सोनी। आप सच तक छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर भाजपा सरकार लगातार एक्टिव मोड में है। आपने देखा होगा कि 17 जनवरी को गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान आया था कि अगर नक्सली बातचीत करने के तैयार है तो हम उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे, लेकिन नक्सलियों की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। हाल ही में आज जब जो है नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है, स्पेशल दंडकारण्य जोनल कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने प्रेस नोट जारी कर जो है सरकार से बातचीत करने की हामी भरी है। लेकिन बता दें कि नक्सलियों ने भी अपने नियम और शर्त रखे हैं। नक्सलियों को क्या कुछ नियम और शर्त हैं उनको आप जानेंगे, लेकिन ये जो कहानी की शुरुआत हुई है इसके थोड़े आपको मैं पीछे लिए चलता हूँ। बीते दिनों जब विधानसभा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव थे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है तो हम नक्सलवाद को चुटकियों में खत्म कर देंगे। और ठीक हुआ भी ऐसे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लगातार सरकार जो है नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही। आपने देखा होगा कि 31 जनवरी को टेकलगुड़ा में किस तरीके से नए नए कैंप स्थापित किए जा रहे थे और उसी दौरान जो है नक्सलियों ने टेकलगुड़ा कैंप पर जबरदस्त हमला बोला, जिसमें 3 जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए और 14 जो जवान थे वो घायल हुए थे। उसके कुछ दिन बाद जो है डिप्टी सीएम विजय शर्मा सिलगेर पहुंचे थे। सिलगेर के आदिवासियों से उन्होंने बात की और उनका कहना था कि एक विकास के जरिए जो है नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है और उन्होंने आदिवासियों को जो है सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। लेकिन आज माओवादियों ने जो है प्रेस नोट जारी किया और सरकार से जो है सशस्त्र बात करने की बात कही। उनका शर्त ये है कि अगर सरकार हमसे बात करना चाहती है तो 6 महीने तक जो है जितने भी शस्त्र हैं वो सिर्फ कैंप और थाने तक ही सीमित रहेंगे और 6 महीने के बाद उन कैंपों को उन शस्त्रों को जो है चलाया जा सकता है। उस बीच हम निर्णय लेंगे कि हम सरकार से क्या बात कर सकेंगे या नहीं। और दूसरी शर्त ये रखिए कि जो निर्दोष आदिवासी हैं उनकी हत्या बंद करें। आपने देखा होगा बीते दिनों जो है एक दूध मुही बच्ची, जो 6 महीने की दूध मुही बच्ची थी, उसकी क्रॉस फायरिंग में हत्या की जाती है। आपको बता दें वो जो दूध मुही बच्ची है क्रॉस फायरिंग के कारण उसे जान गंवानी पड़ी। किसके तरफ से ये क्रॉस फायरिंग हुई थी ये अभी तक जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि माओवादियों की तरफ से हुई और माओवादी को कहना है कि पुलिस की तरफ से जो है ये क्रॉस फायरिंग हुई थी। उसके ठीक कुछ दिन बाद देखा आपने कि एक दूध मुही बच्ची के पिता जो है क्रॉस फायरिंग में मारे गए। थोड़ी देर पहले ठीक नदी के किनारे जो है मुठभेड़ हो रहा था। मुठभेड़ थमने के बाद वो व्यक्ति नदी के किनारे जाता है और किसी की गोली का शिकार हो जाता है और उसे इस दुनिया से अलविदा कहा जाता है। आपको बता दें कि इसका विरोध भी नक्सलियों ने किया था। लगातार वहां पे पत्रकार पहुंचे थे, उन्होंने भी इस खबर को कवरेज किया था। जैसे जैसे बात बढ़ती गई लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो तेज होते गए। आपने देखा होगा कि लंबा चौड़ा जो बंकर नक्सलियों का उसे ध्वस्त किया गया है और साथ ही साथ और जो जितने नक्सलियों ने स्पाइक होल लगाए थे और तमाम तरह के जो उनके सूचना तंत्र है उनको भी जो है ध्वस्त करने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि उनके जो स्तंभ रहते हैं, माओवादियों के जो स्मारक रहते हैं, उनको भी सरकार लगातार ध्वस्त कर रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो है स्मारक को तोड़ देने से हम माओवादियों के विचार को जो है नष्ट कर देंगे। अब सोचने वाली बात है कि सरकार लगातार नक्सलियों ऑपरेशन चला रही है। नक्सलियों के जो दंड कारण जोनल स्पेशल कमेटी का आज जो है सरकार से बात करने के लिए हामी भरी है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर नक्सली बात करने के लिए तैयार है तो उन्हें शर्त रखने की क्या जरूरत। 6 महीने अगर नक्सली शर्त रखते हैं, 6 महीने तक अगर जवान जो है कैंप में रहेंगे या थाने में भी अपने शस्त्र के साथ रहेंगे, नए नए कैंप स्थापित नहीं करेंगे तो नक्सली को जो मनोबल है वो बढ़ते जाएगा। नक्सली इसी फिराक में रहते हैं कि सरकार को किस तरीके से गुमराह किया जाए, किस तरीके से अपनी बात को मनवाया जाए। और जो है मैंने अभी देखा है कि एक पत्रकार, ये वरिष्ठ पत्रकार जो है विधानसभा में दोनों विधायक से बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि नक्सलियों पर भरोसा करना लाजमी नहीं है। आपने देखा हो कई बार नक्सली सरकार के सामने ऐसे जो दावे हैं वो रखते हैं कि हम जो है आपसे बात करने को तैयार हैं, हमें 6 महीने का समय चाहिए। लेकिन बस्तर के अगर किसी पत्रकार से आप बात करेंगे तो उनका कहना रहता है कि जब नक्सली अच्छे समय मांगते हैं तो वो जो नए लड़ाकू रहते हैं उनको वो ट्रेनिंग दिया करते हैं, एक नई रणनीति बैठाते हैं और रणनीति बैठाने के बाद कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भी सोचते हैं कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से जड़ से खत्म कर दिया जाए? जो नक्सलवाद लगातार नासूर बन के उभरते जा रहा है, बस्तर की धरती को हमारे जवानों के खून से लगातार रंगा जा रहा है, वो बस्तर खूबसूरती और सुंदरता की वजह से जाना जाना चाहिए।
आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार को इस पर बात करनी चाहिए या फिर दोनों ही पक्षों को निशर्त बात करनी चाहिए? ना सरकार को कोई शर्त रखना चाहिए या माओवादियों को कोई शर्त नहीं रखना चाहिए। जो भी माध्यम, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधे घंटे या 1 घंटे की जो वार्ता होती है वो आप फोन के जरिए भी कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।